रीडिंग लेने से पहले हमको पहले वर्नियर कैलिपर को समझना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ठीक, तो यहीं से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो वर्नियर कैलिपर में एक तो स्केल होती है अपनी वही नॉर्मल वाली जो बचपन में स्केल हुआ करती थी, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, और एक होती है हमारी यहां पर वर्नियर स्केल, जिसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या करती चली आती है, मूव करती चली आ रही है। देख ले भैया, मूव करती चली आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, वर्नियर स्केल। इसको जूम करके भी मैं आपको दिखा दूंगा और बेटर तरीके से समझने के लिए। अभी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये होता है हमारा वही वर्नियर कैलिपर, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, और ये वाली जो स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। लेकिन यहाँ पे एक जो बीच वाला एक यहाँ पे इसका डिजाइन बना हुआ है वो इस डायग्राम में मिसिंग है। बीच वाला डिजाइन मतलब ये सर्कुलर शेप का जो डिजाइन है ये हमारा थोड़ा सा इसमें मिसिंग है। तो इसका जो एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है, वो एक्चुअल डायग्राम आप देख सकते हैं, वो कुछ ऐसा है, ऐसा। बात समझ मारिए, ये हमारी होगी वर्नियर स्केल। मैं इसको मूव करता हूं, ये इसकी दो चोंच है और दोनों चोंचे के बीच का गैप क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फिर इसके बीच में बॉडी को फंसा दिया जाता है। ठीक, ठीक है सर जी। तो पहले हम यहाँ पे एक एक करके सबको समझ लेते हैं कि कौन क्या है। तो सर ये होती है मेन स्केल। ठीक, ये तो फिक्स है भाई साहब, इसको मूव नहीं कर सकते। ये तो वही है, ये तो बेसिकली वही पुरानी स्केल है जो अपनी स्कूल में हुआ करती थी। ठीक, इसमें सेंटीमीटर में डिजिट लिखी हुई है कि भैया 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, और 2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के गैप को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। इसका मतलब 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग तो हमारी मेन स्केल ही दे देती है, या हमारा बचपन की स्केल ही दे देती है जो मार्केट से हम लोग खरीद के लेके आते हैं। ठीक, अब हम 1 मिलीमीटर के और बाद जाना चाहते हैं। 1 मिलीमीटर और बाद जाने का मतलब ये हो गया कि सेंटीमीटर के केस में पॉइंट के 2 डिजिट तक हम लोग जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल को समझने के लिए पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा कि जब मैं सीओडी को बिल्कुल मिला दूं, सीओडी को मैंने सीओडी को बिल्कुल मिला दिया। ठीक, अच्छा हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि आपका सपोज वर्नियर कैलिपर आपका थोड़ा सा पहले से हल्का सा सिस्टमैटिक खराब हो, मतलब इसमें जीरो एरर हो। जीरो एरर का मतलब समझ जाओ, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि स्केल आपके पास, ठीक, स्केल सपोज ये है, तो सर जो सही स्केल होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, सर यहां 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल परफेक्ट स्केल हो गई। ठीक, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा स्केल बीच में से टूट गई। ठीक, आधी स्केल लिए घूम रहे हैं हम लोग, भैया ये है सपोज 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। ठीक, तो इसका मतलब हमारी स्केल खराब है। अब स्केल खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इससे रीडिंग नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। सपोज आप यहां पर किसी लाइन को मेजर कर रहे हो तो भैया स्केल ने तो बताई रीडिंग 7, सपोज ये लाइन है इसको मेजर कर रहे हो तो स्केल ने तो रीडिंग बताई 7, ठीक है, परंतु ठीक हमें पता है भैया स्टार्ट 4 से हुई है, इसका मतलब 7 में से 4 गया 3, हम सीधा बता देंगे 3 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग है। तो बिना कुछ मेजर किए भी हमको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की शुरू में हमको क्या मिल जा रही है भाई साहब, रीडिंग मिल जा रही है। पास आ रही है। इसका मतलब जब कुछ मेजर नहीं कर रहे थे तब भी 4 सेंटीमीटर की रीडिंग ऑटोमेटिकली मिल रही है, इसका मतलब ये हमारी स्केल खराब है, लेकिन हम इससे मेजरमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्टम ही खराब हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस स्केल में 0 एरर है जिसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अब जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से 4 सेंटीमीटर घटा दीजिएगा तो आपको एक्जैक्ट लाइन की लेंथ पता चल जाएगी। उसी प्रकार से यहां पर आपका वर्नियर कैलिपर भी खराब हो सकता है। ठीक, तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूं सबसे पहले केस में कि वर्नियर कैलिपर बिल्कुल बढ़िया है, कुछ भी उसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं है, कोई भी 0 एरर उसमें नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहले परफेक्ट केस पढ़ेंगे उसके बाद फिर 0 एरर पढ़ेंगे। तो परफेक्ट केस का मतलब ये हो गया कि मैंने डी को सी से मिला दिया। जब मैं डी को सी से मिलाता हूं तो डायग्राम भाई साहब कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलता है, ऐसा कि सर ये जो है ना ये मेन स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7, बेईमानी कर रहा है, सॉरी सही है ना, 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। ये मेन स्केल है अंदर वाली, ठीक, और ये है ये वो जो मूव कर रही थी अभी ऐसे 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 ऐसे, तो इस पर भी हमने ऐसे डंडे ऐसे बना दिए जिसको हमने बोला है वर्नियर स्केल के डंडे। ठीक, तो यहां हमने काम किया है, बोले क्या काम किया है, जो आमतौर पर हम लोग स्कूल में, जो आमतौर पर हम लोग मार्केट में जो हम लोग वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखना सर यहां तक कितने डंडे हो गए, मैंने ये 9 डंडे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डंडे ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक, वो बेसिकली कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल में। मैंने 10 डंडे कर दिए, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने उसको पूरी तरीके से मिला दिया तो हमने देखा कि वर्नियर स्केल का डंडा 10वां डंडा मेन स्केल के छोटे वाले 9वें डंडे से मैच कर रहा था। अब तुम कहोगे सर ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसा डायग्राम चिपका दिया आपने, मगर नहीं भाई, मैंने उसी वर्नियर कैलिपर से एक फोटो भी खींच के लगाया थे। अब पता नहीं कितना क्लियरली आपको दिख रहा हो, देख अगर मैं यहां देखूं ना तो देख यहां पर जो है, देख ये हमारा जो है ना ये बड़ा डंडा है, ये वाला ये बड़ा डंडा है, ये 0 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। इसके बगल में ना देख यहां पर एक गुलाबी वाला डंडा है, नवा डंडा, और वो नीचे इस सफेद वाले डंडे से क्या कर रहा है भाई साहब, सफेद कलर नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा आपको लाल वाला, इससे देख कोइंसाइड कर रहा है परफेक्टली। ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ रही बात समझ में, ये जूम करके देखना, मैं जूम करके दिखाता हूं उसको, ये देख आ रही बात समझ में। ठीक, इसको मिटा के देख 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 देख, एक ये है और ये बड़ा डंडा है, ये 1 सेंटीमीटर का डंडा है, देख यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये 0 ये 1, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका हमने छोटे छोटे 10 टुकड़े कर दिए तो एक छोटा सा वो 1 मिलीमीटर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल के। ये वर्नियर स्केल के डंडे हैं, ये वाले जो मैं दिखा देता हूं तेरे को हरे कलर से, ये देख 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो 10वां डंडा है ये मैच कर गया किससे, उससे भाई साहब 90 मेन स्केल डिवीजन से। बस यहीं से हमारा वर्नियर कैलिपर हमारा वो जो है यहीं से उठ जाता है आर्टिकल। उसी प्रकार से इसको देख ले, अगर ये क्लियरली नजर आ रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि छोटी स्क्रीन में जब ये जाएगा तो कितना क्लियरली दिख पाएगा। आप देखो ये 0 हो गया मेन स्केल का, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर विच इज 1 सेंटीमीटर।
ठीक, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो नीचे मैं दिखा देता हूं मेरे भाई गुलाबी रंग से, गुलाबी रंग ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देख, जीरो के सामने जीरो। अब समझ, ये जीरो हो गया वर्नियर स्केल का, ये जीरो हो गया मेन स्केल का। फिर क्या किया, वर्नियर स्केल पर हमने कट 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 10 टुकड़े, 10 हमने यहां पर डिवीजन बनाए, 10 डंडे बनाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो पांचवा है ना, ये एग्जैक्टली, सॉरी, ये जो 10वां है ना, ये 10वां है, ये पांचवा है। ये 10वां कौन सा है, वर्नियर स्केल डिवीजन का है। ये मैच कर रहा है किससे, 90 नंबर के मेन स्केल से। अरे बात समझ में, बोले हाँ सर जी। तो हमने इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे रख रखा है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। तो ये बस सोचना कि सर हमेशा ही ऐसा होगा, क्या हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है किसी दूसरे केस में कुछ और हो। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे घर में आता है या जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, जो लैब में होता है, वो ये वाला वर्नियर कैलिपर होता है। तो यहां हमने देखा, ध्यान से देखना, बोले सर 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 हमने यहां पर देखा कि 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 9 MSD के, 9 मेन स्केल डिवीजन के। ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 9/10 MSD के। उनका ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। तो यहां एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, LC, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब हो गया, आप ऐसे समझो देसी भाषा में, कि वो मिनिमम मेजरमेंट क्या है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पा रहे हो। जैसे कि स्केल ले लो, सिंपल स्केल, अपने बचपन की स्केल। बचपन की स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 मिलीमीटर। हम सेंटीमीटर भी मेजर कर लेते हैं उससे, और उसके 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े भी कर दिए हम लोगों ने, तो 1 मिलीमीटर तक की हम लोग वहां पे रीडिंग कर लेते हैं, या 0.1 सेंटीमीटर तक की रीडिंग हम लोग वहां पे कर लेते हैं, तो वो उसका लिस्ट काउंट हो गया। ठीक, तो इसका लिस्ट काउंट हमने डिफाइन किया है, ये डेफिनेशन है, डिफाइन किया है सर, लिस्ट काउंट इज डिफाइंड एज 1 MSD माइनस 1 VSD, ये डिफाइन किया है। बोले ठीक है सर जी, तो बताओ कितना होगा। मैंने कहा भैया देख 1 MSD, सर MSD किसके बराबर है सर, मैंने कहा मेन स्केल डिवीजन। सर इसको तो थोड़ी देर के बाद देख लेंगे, चलो 1 MSD माइनस 1 VSD किसके बराबर है, मैंने कहा 9/10 MSD के। हमने देखा सर 1/9/10 MSD के बराबर है, इसको सॉल्व कर ले। सर ये मेन स्केल डिवीजन कॉमन निकाल ले एक तरह से, 10 ये 1 में से 9/8 गया, ये आ गया 1/10 1/10 1/10 MSD मेन स्केल डिवीजन। ठीक, तो हमें पता चला भैया वो जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना आ गया, 1/10 मेन स्केल डिवीजन। बोले सर मेन स्केल डिवीजन कितनी है, मैंने कहा ये जो मेन स्केल डिवीजन है ये वाला, ये दो डंडों के बीच का, छोटे छोटे डंडों के बीच का गैप कितना है, 1 मिलीमीटर। बात समझ आ रही है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए थे। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर 1 MSD बराबर किसके है, मैंने कहा 1 mm के बराबर है, 1 mm 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये निकल के आ गया 0.01 सेंटीमीटर, या निकल के आ गया 0.1 मिलीमीटर। तो आपको पहले चीज बिना किसी जल्दबाजी के सुकून से समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी भाई साहब, कि सर जी देखो यहां पर लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, मतलब हम एक डिजिट के अंदर घुस गए। इसका मतलब अब हम इस यहां तक के जो है हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको रीड करके दे सकते हैं। आ रही बात समझ में, होल्ड करो, भी लिखना मत कुछ भी। ठीक है भैया, तो अलग अलग जो है हमारा वर्नियर कैलिपर के लिए अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकता है। समझ मारिए, उसके लिए पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि कितने मेन स्केल डिवीजन को उसने कितने वर्नियर स्केल में डिवाइड किया है। इस पर भी हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, उससे पहले अब मैं आपको पहले सिखा दूं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक, रीडिंग लेने का बस एक सिंपल सा तरीका है, क्या बोले सर, रीडिंग हम 3 स्टेप प्रोसेस में लेते हैं। पहला होता है मेन स्केल रीडिंग, फिर होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक, और तीसरी होती है जीरो एरर। जीरो एरर अभी थोड़ी के बाद पढ़ेंगे। तो अभी तो आप ये देखो कैसे मेन स्केल रीडिंग और कैसे वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ, उससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार दिखाता हूँ, जैसे ये एकदम समझ में आ जाएगा, इस पैटर्न को एकदम समझ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा तेरा। सपोज मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये ले, मैंने इसको यहाँ ला दिया, देख यहाँ ला दिया। अब देख कैसे पता करेंगे। बोले सर देखो ये 3 सेंटीमीटर, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3 तक तो मुझे ही पता चल गया। इसके बाद इसका जीरो स्टार्ट हुआ। ठीक, अब बताओ कौन सा डंडा कोइंसाइड कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चौथा डंडा बिल्कुल उसके मुंह पे सामने है। तो योर रीडिंग विल बी 3.2, तो वैसे ही आ गई 4 गुना 0.01, 4 गुना लीस्ट काउंट, तो सीधा 3.24। मतलब थोड़ी देर के बाद ना तो तू ये भूल जाएगा ये सब करना कि 0.04 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। तमीज से अगर देखेगा तो थोड़ी देर के बाद तो तू देखते के साथ ही आंसर दे देगा। जैसे वो देख, ये ले मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, तो देख क्या बोलेगा सर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 के बाद 1.4, लेकिन 1.4 से पहले नीचे वाले का जीरो आ गया। तो इसका मतलब आप बोलोगे 1.3 तो हो गया इसका। सर कौन सा डंडा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा है जो बिल्कुल एकदम सामने 8 हुआ, 8वां बिल्कुल सामने लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सब 1.38 खत्म कहानी। अरे बात 1.38। ठीक, और देख सपोज मैं इसको आगे ले जाऊं, देख मैं ओपन नहीं देख रहा हूं, मैं इधर बीच में इसको छुपा लेता हूं, देख मैं इसको छुपा लिया। अब देख सब देखो ये 2.1 और ये छठा डंडा 2.16, 2.16। अरे बात समझ, और देख ले थोड़ा और देख, ये देख ऐसे कर दिया। बोले अब मैंने कहा देख 4 तो एग्जैक्ट आ गया, ये 4 दशमलव से पहले इसका जीरो हो गया, 4 तक की रीडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा डंडा 3 से 30, तीसरा डंडा कौन सा कर रहा है, तो 4.03, 4.03। ठीक, तो पहले तो आप देखो मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के लिए कैसे देखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो नीचे वाली स्केल है ना, नीचे वाली, इसका जो ये जीरो, इसके पहले देख यहां कितना है 2.5, 2.6, 2.7, 2.7 चौथा डंडा कौन साइड कर गया 2.74, इसका 2.7 मेन स्केल डिवीजन, और आखिरी का जो 4 आ रहा है दैट इज द कोइंसाइडिंग डंडा। अरे बात समझ, ये जीरो एरर की कहानी है, देख ले भाई साहब, फिर भी है तो देख लेते हैं। बोले सर अगर जीरो के सामने देख, ये जीरो के सामने जीरो है, ठीक है, तो विदाउट जीरो एरर। ठीक है भाई साहब, ये मेन स्केल जीरो था, इसके आगे वर्नियर स्केल का जीरो आया, आप जूम करके देख लो यहां पर आगे आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। बोले कितने, बोले कौन कितनी होगी, मैंने कहा भैया हमें बताओ कौन सा डंडा कौन साइड कर रहा है। ठीक है सर जी, ओके। सपोज इन्होंने ऐसा बोला इस डायग्राम में चौथा डंडा कौन साइड कर रहा है, देख इस डायग्राम को देखो जूम करके, इस डायग्राम को देखो। ठीक है, ये हो गया आपका मेन स्केल का जीरो, ये हो गया वर्नियर स्केल का जीरो, आगे है पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा डंडा कौन साइड कर रहा है, कह रहा चौथा कर रहा है, तो इसका मतलब 0.04 की जीरो एरर हो जाएगी।
क्लियर है? ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोले सर उसी प्रकार से नेगेटिव जीरो एरर के लिए, मतलब नेगेटिव जीरो एरर के लिए अगर अपन यहां देखें, ये देखो यहां पर, ठीक है, दोनों जॉ को मिलाया, दोनों चोंच को मिलाया, ठीक है, ये वाला जीरो देख आगे है और ये वाला जीरो देख थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, बर्नियर स्केल का जो जीरो है वो पीछे की तरफ चला गया, तो नेगेटिव जीरो एरर है। इन्होंने बोला कि छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला डंडा जो है कोइंसाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे हम पीछे से डंडा काउंट करेंगे, 1 2 3 चौथा, तो इसका मतलब -0.04 सेंटी, खत्म हो गया। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब बात आई कि सर इस जीरो एरर को एडजस्ट कैसे करोगे आप? अरे बात समझ, जीरो एरर को एडजस्ट कैसे करोगे? मैंने कहा सुन दे, ठीक है, मैं इसका बढ़िया सा एक तरीका बता दूंगा, थोड़ी देर में तेरे को एक लाइन बता दूंगा इसके सी में, उसी से सारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी लॉजिकल समझ। मान ले मैं तुझसे कहता है कि स्केल है, तेरी बचपन की स्केल है, ये 3 है और ये सपोज 7 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तूने एक लाइन को मेजर किया, ठीक है, कितनी रीडिंग दी उसने? 7 सेंटीमीटर। तेरी स्केल है, टूटी हुई स्केल है, स्केल है बचपन की पटरी जो होती है तो टूट गई पटरी, तो तू बोलेगा सर रीडिंग कितनी आई यहां से? मैं सपोज रीडिंग आई 7, तो रीडिंग तो आई तेरी 7। क्लियर है? ठीक है, परंतु तुझे पता, मैं तुझसे पूछूं भाई कितनी बड़ी है, तो कहेगा 4 सेंटीमीटर बड़ी है, तो तूने क्या किया पता है? तूने ये किया कि 7 में से 3 को घटा दिया और 4 सेंटीमीटर आ गया, तो यही तो तेरा जीरो एरर था, बिना कुछ करे 3 सेंटीमीटर की फालतू में रीडिंग देखने के लिए तुझे मिल रही है, यही तेरा क्या था? जीरो एरर था। मैंने कहा ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं तुझसे ऐसा कहता कि तेरी स्केल ऐसी है जिसमें यहां लिखा हुआ है -2 -1 0 1 2 3, और तूने सपोज स्केल को मेजर किया, किसी स्केल को, किसी लाइन को मेजर किया तूने, और जब लाइन सपोज मैंने बोला कि लाइन मैंने बना दी भैया, ये है हमारी लाइन, ठीक है भाई साहब, तो जब तू लाइन को मेजर करेगा और मैं अब आपसे पूछूं, मैंने कहा बता दे रीडिंग कितनी आ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट तो भाई साहब कितनी रीडिंग दे रहा है? इंस्ट्रूमेंट तो 3 रीडिंग दे रहा है, अगर मैं इसको मिटा दूं तो इंस्ट्रूमेंट तो कहेगा 3 के सामने गुरुजी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन तुम्हें पता है 3 नहीं है, 3 ये और 2 ये 5 है, हमारी बात। तो यहां बिना कुछ करे -2 की रीडिंग मिल रही थी, ठीक है, और आपको पता है कि आंसर कितना है? बोले आंसर 5 है, 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है कायदे में। तो इसको कैसे एडजस्ट करें, जीरो को कैसे एडजस्ट करें? तो मैं बस क्लियर है, जीरो एरर को साइन के साथ घटा दो, बस इतना ही रूल है। इसमें देख लेता हूं, फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल डिवीजन विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, प्लस जो सॉरी माइनस जीरो एरर को साइन के साथ घटाना। क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं हम लोग लैंग्वेज के सवालों पे। उससे पहले एक काम कर, काम की ये लाइन लिख ले जो मैं बोलने वाला हूं, मैं एक ही बार बोलूंगा, ठीक है, आप चाहो तो पीछे जा जाके उसको दोबारा सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख ले। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने के लिए पहला पॉइंट, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालो। अगर 10 VHD 9 MHD से कोइंसाइड कर रहा है तो ये हमारे स्कूल वाला वर्नियर कैलिपर है, जिसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक, ये लिख लेना, पॉइंट मतलब ये वाला इसका लिस्ट काउंट याद ही रख ले। इसमें क्या था कि 10 डंडों को 9 डंडे से कोइंसाइड किया था, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं बोला तो हम यही मानेंगे, फिर कुछ नहीं बोला तो हम फिर यही मानेंगे, ठीक है सर जी। और इसका लिस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डंडा इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ठीक, और एक खूब में लिख लिया इसके सी में कि जीरो एरर को साइन के साथ घटाना है, खत्म।